दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहाड़ी पे। दोस्तों आज जितने भी 80,000 STET के स्टूडेंट हैं सभी के मन में एक ही प्रश्न अभी चल रहा है कि आज जो जजमेंट आया STET 19 PIL का ये किसके पक्ष में है। क्या यह मेरिट के पक्ष में है, क्या यह नॉट इन मेरिट के पक्ष में है। आप लोगों से निवेदन है आप लोग इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। मैं यही बताने जा रहा हूं आप लोगों को कि यह आखिर किसके पक्ष में जजमेंट आज आया है। साथ ही PIL में जो दो टर्म है, एक है डिस्पोज एक है डिसमिस, दोनों का मतलब समझेंगे हम। और फिर मैं आपको दिखा रहा हूं कि आज का जो PIL है वो डिस्पोज हुआ है या डिसमिस हुआ है। ये मैं अपने तरफ से नहीं बताऊंगा, देखेंगे कि पटना हाई कोर्ट का जो वेबसाइट है ऑफिशियल वो क्या कहता है, यह केस डिस्पोज है या फिर डिसमिसल है। इसके बाद मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि डिस्पोज और डिसमिस दोनों का लीगली मतलब क्या होता है। इसके बाद मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस केस से क्या असर पड़ने वाला है STET 19 के बहाली पे। और साथ ही साथ यह भी हम लोग देख लेंगे कि अब इस केस के बाद आगे मेरिट या नॉट इन मेरिट के पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आइए सबसे पहले इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं कि जो लोगों का इल्ज़ाम है कि आज का जो केस है वो डिस्पोज नहीं हुआ है, डिसमिस हुआ है। आप लोगों ने एक वायरल ऑडियो भी सुना होगा, बेसिकली वह एक वायरल कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें ये कहा जा रहा है कि यह जो PIL है ये डिसमिस हो गया है। लेकिन आप देखिए पटना हाई कोर्ट का जो ऑफिशियल साइट है ये बता रहा है ये केस डिसमिस नहीं बल्कि डिस्पोज हुआ है। और दोस्तों लीगली डिसमिस और डिस्पोज में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि डिस्पोज का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है लीगली। अभी आप लोगों ने देख लिया कि STET 19 का जो PIL है ये डिसमिस नहीं बल्कि डिस्पोज हुआ है। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि डिस्पोज होने का मतलब एग्जैक्टली कोर्ट ऑफ लॉ में होता क्या है। ये आप लोग भी चाहें तो गूगल कर सकते हैं। मैंने गूगल किया है, बहुत सारे साइट को चेक किया है, लगभग सब जगह एक ही आंसर दिया हुआ है। और ये कोरा है, ये एक साइट है जहाँ पे ऑथेंटिक आंसर्स आपको मिल जाते हैं। किसी भी टॉपिक पे अगर आप आंसर चाहते हैं तो उसका ऑथेंटिक आंसर आपको इस साइट पे मिलता है, इसीलिए मैंने इस साइट को रेफ़र किया है यहाँ पे। देखिए मैंने जो प्रश्न यहाँ पे डाला था वो यही था, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्पोज्ड एंड डिसमिसल इन कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि जो कानूनी प्रक्रिया होता है उसमें डिस्पोज होने का मतलब क्या होता है और डिस्पोजल डिसमिस होने का मतलब क्या होता है। तो देखिए इसका जो आंसर दिया गया है ये एक बहुत बड़े गवर्नमेंट वकील की तरफ से इसका जो आंसर यहाँ पे सबमिट किया गया है उसी आंसर को हम लोग सही मान करके, और अब मैं क्यों सही मानूँ, आप लोग भी इन चीज़ों को गूगल कर सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे एक यूजर है MG कपूर, ये शायद आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल है और ये एडवोकेट भी हैं विद 36 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस। और देखिए इन्होंने आंसर दिया है डिस्पोज और डिसमिसल में जो डिफरेंस इन्होंने बताया है इसको देखिए। पहले मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा फिर मैं आप लोग के लिए हिंदी में इसको सिंपल भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। देखिए यहाँ पे कहा गया डिस्पोजल इज़ नॉट डिसमिसल, यानी कि अगर कोई कोर्ट किसी केस को डिस्पोज करती है तो उस केस को आप डिसमिस्ड नहीं कह सकते हैं, बट डिसमिसल इज ऑल्सो डिस्पोजल। लेकिन अगर कोई केस डिसमिस होता है इसका मतलब है कि वो केस बाय डिफ़ॉल्ट डिस्पोज्ड माना जाएगा। डिस्पोज्ड इज द एंड ऑफ मैटर विथ सर्टन डायरेक्शन टू एनी और ऑल द पार्टीज। यानी कि कोई भी केस अगर जब डिस्पोज होता है मतलब है कि उस दिन से उस वह जो केस है उसको बंद कर दिया गया। लीगली समझिए कि केस ये बंद हो रहा है, लेकिन बंद हुआ है साथ ही साथ कुछ ना कुछ डायरेक्शन दिया गया उसमें जितने भी पार्टी इन्वॉल्व हैं उसमें से किसी एक पार्टी को या फिर हर पार्टी को। साथ ही देखिए कहा गया है डिसमिसल इज अनदर वे, यानी कि डिसमिसल में क्या होता है, देयर वाज नो मेरिट इन द केस। यानी कि कोई केस अगर डिसमिस हो रहा है उसका मतलब ये है कि इस केस में मेरिट कुछ भी नहीं है। आगे देखिए कहा गया है ब्राउट अबाउट बाय द प्लेंटिफ पेटिशनर या फिर एप्लीकेंट जिन्होंने भी केस किया उनके केस में मेरिट नहीं है। मेरिट केस में कब नहीं होगा, जब केस को डिसमिस किया जाएगा। लेकिन अगर केस डिस्पोज हो रहा है मतलब है कि उस केस में मेरिट है और साथ ही साथ जो भी पेटिशनर ने बातें रखी है, जो भी पेटिशनर का डिमांड है वो डिमांड ऑथेंटिक है और कोर्ट ऑफ लॉ ने उसे माना है। अब ये सिंपल और साधारण भाषा में समझते हैं कि डिस्पोजल का मतलब क्या होता है। डिस्पोजल का सिंपली मीनिंग ये हुआ कि आपने जो भी मांग रखा, जो भी आपने डिमांड्स रखे हैं कोर्ट ऑफ लॉ में, उन सभी डिमांड पे जो भी आपके माननीय न्यायाधीश महोदय उन्होंने विचार किया है और आपका डिमांड किसी न किसी गवर्नमेंट ऑफिस से होगा, किसी न किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से होगा, तो आपके डिमांड को उस पार्टिकुलर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड किया जा रहा है इस दिशा निर्देश के साथ कि जो भी इस पिटिशन का डिमांड है इस पर आप विचार कीजिए
और पॉजिटिवली आप इस पर रिस्पॉन्ड कीजिए। इसीलिए आप लोगों ने जितना भी ऑडियो सुना होगा, जो सुरेंद्र जी मेरिट STET 19 के जो भी वकील हैं, उन्होंने एक ही बात को बार बार रिपीट किया है कि जज साहब ने पॉजिटिव कहा है, पॉजिटिव कहा। वो बार बार इसी बात को रिपीट कर रहे हैं कि पॉजिटिव कहा है। पॉजिटिव कहने का मतलब ये है कि जज साहब ने जो भी सुरेंद्र जी का ग्रीवांस था, जो भी उनके पिटिशनर का ग्रीवांस था, उस पर पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड किया है और उन्होंने विभाग को कहा है कि नहीं, इस इंसान का जो भी डिमांड है इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस पर आप पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कीजिए और जो भी इनकी मांगे हैं इसको सुनिए और इस पर विचार करने के बाद जो सही है एज पर नोटिफिकेशन उस तरह से आप कार्य कीजिए। लेकिन अगर फिर भी डिपार्टमेंट पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो अभी भी जो मेरिट के स्टूडेंट हैं उनके पास फिर से एक ऑप्शन खुल के आएगा कि आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के अवमानना का चार्ज उस डिपार्टमेंट पे लगाते हुए फिर से उसी PIL को आप ओपन करवा करके उसी वकील से आप उसकी सुनवाई करवा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग के मन में जितना भी कन्फ्यूजन था कि आज का जो PIL है वो किसके पक्ष में है, आज के PIL में क्या जजमेंट है, डिसमिसल डिस्पोजल में क्या डिफरेंस होता है, हर चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अब मुझे नहीं लगता ये कहने की आवश्यकता है कि इस केस से फ़ायदा किसे हो रहा है और नुकसान किसे हो रहा है, इससे ज़्यादा आप लोग खुद समझ सकते हैं। तो दोस्तों, आज STET 19 का जो PIL है ये डिस्पोज हो चुका है, यानी कि अब इसमें बच गया है जजमेंट लिखाना। जजमेंट जैसे ही लिखा जाएगा, जो भी अपडेट होगा मैं तुरंत आप लोग को हर अपडेट दूंगा और सिंपल भाषा में समझाने का कोशिश करूंगा। कि देख सकते हैं ये आपके वकील साहब है जिन्होंने आपका केस लड़ा है, सुरेंद्र जी बक्सर वाले। अब देखना ये है कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग इस पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। उसके बाद इसमें जो भी अपडेट होगा आगे क्या करना है, इस पर विचार करने के बाद मैं आप लोग को हर एक अपडेट तुरंत दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।